बारी रो से रियायत रो से रो टॉमस मुनरो टॉमस रो से रियायत बारी रो से रो टॉमस मुनरो टॉमस मुनरो या थॉमस बोलो या टॉमस बोलो टॉमस मुनरो टॉमस मुनरो टॉमस। इसके बारे में हजारों बताते हैं हजार ना बताए छे ना जल्दी लिखो तो जल्दी लिखवा रहे हैं लिखो जल्दी। बंदोबस्त तीन को बंदोबस्त पहला अस्थाई दूसरा रेतबारी दूसरा रेतबारी तीसरा महारबारी तीसरा महारबारी चौथा आंगनबारी पांचवा बैगन बारी यहाँ ध्यान दे। अब सुनो यहाँ पर अब सुनो ये तीन को बारी तीन को अब सुनो यहाँ पर यहाँ सुनो अस्थाई बंदोबस्त के जनक कौन है? लॉर्ड कान लॉर्ड कान। रेत का कौन है? टॉमस मुनरो। महारबाली कौन है? हॉल्ट मैकेंजी मोसे महारबाली मोसे मैकेंजी। अब पहला मोसे महारबाली मोसे मैकेंजी। लेकिन याद रखना क्वेश्चन पूछता थोड़ा एडवांस लेवल का कि बताओ कि अस्थाई बंदोबस्त का अस्थाई बंदोबस्त का प्रारूप कौन लाया था? अस्थाई बंदोबस्त का प्रारूप तैयार कौन किया था? अस्थाई बंदोबस्त का प्रारूप तैयार कौन किया था? सर जॉनसन। बल अगर दुर्गम पूछा गया है अस्थाई बंदोबस्त के प्रारूप कौन सी प्रारूप तैयार कौन किया था? सर जॉन है ना। कान वाले से मार के आ जाएगा शोर मचाएगा मार दीजिए सब खत्म हो जाएगा। सर जॉन। और क्वेश्चन पूछता है मित्रों कि अगर व्यक्ति थे कौन सी कर्नल लीड किस व्यवस्था जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्नल लीड किस व्यवस्था जुड़ा हुआ है? रियायत बारी कर्नल रीड रोसे रेत बारी रोसे कर्नल रीड कौन सी रेत बारी कौन सी। और पूछता है मित्रों और नाम पूछता है मार्टिन बर्ड किस व्यवस्था जुड़ा हुआ है? मार्टिन बर्ड क्वेश्चन पूछा गया बिहार से पूछा गया इस क्वेश्चन में। बिहार पर से हॉट मैकेंजी भी नहीं था। बिहार पर से था कि मार्टिन बर्ड किस व्यवस्था जुड़ा हुआ है? महारबारी मार्टिन मोसे मैकेंजी मार्टिन महारबारी। एक व्यक्ति का और नाम पूछा गया बिहार पुलिस में कि जॉम्स टॉमसन की व्यवस्था जुड़ा हुआ है? जॉम्स टॉमसन किस व्यवस्था जुड़ा हुआ है? महारबारी है किससे? जेम्स टॉमसन में भी तो महारबारी कौन सी? ठीक है ना। मैकेंजी में मार्टिन बर्ड में और टॉमसन में भी और महारबारी में भी समझ गया है। ये रहा तीनों ये रहा। अब कब लागू हुआ? बता। अस्थाई बंदोबस्त 1793, रेतबारी बंदोबस्त 1820 और महारबारी बंदोबस्त 1822। अब पूछता है कहाँ? तो ये जो अस्थाई बंदोबस्त जो था मित्रों बंगाल बिहार उड़ीसा बंगाल प्लस बिहार प्लस उड़ीसा कहाँ पर? और रेत बारी की व्यवस्था मित्रों रेत बारी व्यवस्था सबसे पहले मद्रास के बालामहर क्षेत्र में। मद्रास के बालामहर कहाँ पर? मद्रास का वारामहर क्षेत्र में मद्रास का वारामहर क्षेत्र में लागू किया गया। सबसे पहले धीरे धीरे कहाँ फट गया था? धीरे धीरे बम्बई प्रांत में असम में भी कहाँ पर? असम में भी और मद्रास प्रांत पूरे मद्रास प्रांत में फैल गए थे और ये महारबारी व्यवस्था जो मित्रों महारबारी व्यवस्था जो है ठीक है ना ये कहाँ फैला था? तो मध्य प्रांत यानी मध्य प्रदेश संयुक्त प्रांत यानी यूपी कौन सी? और कहाँ पर?
पंजाब में, कहाँ पर? पंजाब में, कहाँ पर? लेकिन संयुक्त प्रांत यानी यूपी के वाराणसी, यूपी के वाराणसी में कौन व्यवस्था? अस्थाई। कौन व्यवस्था? फिर बताते हैं मित्रों, फिर बताते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त जो था ये कितना परसेंट भूमि पर? तो 100% में से मात्र 19% भाग में कौन व्यवस्था? अस्थाई बंदोबस्त। और 100% भाग में रियायतबारी व्यवस्था कितना? 51। कितना? 51%। और 100% भाग में महादारी व्यवस्था कितना भाग? कितना? 30%। सो पूर गया है। बताओ सबसे बड़ा क्षेत्रफल पर कौन था? रियायतबारी। सबसे बड़ा क्षेत्रफल पर रियायतबारी और सबसे कम अस्थाई। अस्थाई बंदोबस्त को जो है, अस्थाई बंदोबस्त को सूर्यास्त कानून, सूर्यास्त कानून, सूर्यास्त कानून, ये जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था कहा गया चूंकि इसमें जमींदार, क्योंकि इसमें खेत का मालिक कौन था? जमींदार। अस्थाई बंदोबस्त में खेत का मालिक कौन था? जमींदार। रियायतबारी व्यवस्था खेत का मालिक कौन था? रियायतबारी व्यवस्था खेत का मालिक कौन था? किसान। कौन था? और महादारी व्यवस्था में खेत का मालिक कौन था? तो गांव के मुखिया, गांव के मुखिया को बोलते थे ना। अब सुनो, ये अस्थाई बंदोबस्त में जो था, जमींदार लोग जो है ऐसे ही टैक्स को कलेक्ट नहीं करेंगे, टैक्स को जमा जो है, ठीक है ना, जमींदार लोग ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। तो जमींदार लोग को भी कुछ मिलता था। तो हम जानते टैक्स कितना था? तो टैक्स कितना था? तो टैक्स कुल था कितना? कुल था 11। कितना था? उसमें से 1/11 जमींदार, किसको? जमींदार को मिलता था। अंग्रेज कितना? ईस्ट इंडिया कंपनी को 10/11। ये था टैक्स का रेट, टैक्स का रेट। इससे बाहर क्वेश्चन आ जाएगा, इससे हम याद कर लो, क्वेश्चन बाहर जमीन पाएगा। और इसीलिए हम फिर बता रही है, बार बार पूरा बता रही है, चूंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन दम भर इससे पूछता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप लोग मानो चाहे ना मानो, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए इसका एक पॉइंट आप लोग को पूरा डिटेल में बता दिया गया है। क्वेश्चन इससे आएगा तो तोड़ देना, क्या करना? तोड़ देना, फाड़ के रख देना है।